वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को का सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सबनेटिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में कि क्लासफुल एड्रेस क्या होता है और उसका मेरा डिसएडवांटेज क्या था। तो उसी को डिसएडवांटेज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा है मेरा सबनेटिंग। तो देखिए यहाँ पे सबनेटिंग क्या है, यहाँ पे देखिए सबनेटिंग क्या है। The process of dividing a big network into a many smaller subnet is called a subnetting। यानी सबनेटिंग क्या होता है ना कि बहुत सारा मेरा बहुत बड़ा मतलब एक नेटवर्क है जिसको बहुत सारा छोटा छोटा सबनेट में जो डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक मेरा बिग ऑर्गेनाइजेशन यानी बिग एक नेटवर्क है जिसको हम सबनेट यानी कि छोटा छोटा पार्ट में जो सबनेट किए हैं। देखिए S1 S2 S3 S3 S4, इसी को हम इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। क्योंकि देखिए एक मेरा बिग नेटवर्क था उसको हम लोग 4 सबनेट में डिवाइड कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। देखिए सबनेटिंग का मेरा कुछ डिसएडवांटेज है और कुछ एडवांटेज है। तो पहले इसका हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबनेटिंग का एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ऑफ सबनेटिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेंटेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इज इन सिंपल एंड इजी। और सेकेंड देखिए इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए सबनेट S1 है और सबनेट S2 है और सबनेट S3 है और सबनेट S4 है। यहाँ पे देखिए जो भी मेरा कोड या कुछ भी मेरा इस डिपार्टमेंट के अंदर अंदर में जो रहेगा, ये मेरा जैसे S3 इसका एक्सेस कुछ भी डेटा नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए कुछ कोड लिखा है S2 के अंदर में और S3 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग डिपार्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए ये CSE का डिपार्टमेंट है, ये सिविल का डिपार्टमेंट है। तो इस सिविल का डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस से किसी भी मेरा कोड या किसी भी कंपोनेंट को मेरा ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस यही बोल रहा है कि मेरा एक इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क जो है दूसरा नेटवर्क के लिए एक सिक्योरिटी है, क्योंकि ये वाला जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से देखिए एग्जांपल में देखिए कोड ऑफ डेवलपर डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए ये डेवलपर डिपार्टमेंट है, देखिए कोड ऑफ डेवलपर डिपार्टमेंट मस्ट नॉट हैव एक्सेस बाय द अनदर डिपार्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए डेवलपर डिपार्टमेंट है ये, यहाँ पे देखिए ये डेवलपर डिपार्टमेंट है और ये किसी और डिपार्टमेंट के कोड को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही वाला ये जो है देखिए S1 का डिपार्टमेंट जो है किसी भी अनदर अनदर डिपार्टमेंट के कोड या किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीका से ये मेरा ये सिक्योरिटी को प्रदान करता है सबनेटिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए सबनेटिंग तो ये हो गया कि किसी एक डिपार्टमेंट को डेटा या किसी भी कोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा दूसरा कोई डिपार्टमेंट। लेकिन इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सबनेटिंग क्या है। पहला, सबनेटिंग कॉम्प्लिकेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरा ये सबनेटिंग का ये जो सब एक बिग बिग नेटवर्क को सबनेटिंग में किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन में ये कॉम्प्लिकेटेड करेगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा ये डिसएडवांटेज है। तो देखिए इन केस ऑफ सिंगल नेटवर्क ओनली 2 IP एड्रेस आर वेस्टेज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। देखिए हम लोग बताए थे किसी भी IP एड्रेस में, मान लीजिए कोई सा भी IP एड्रेस है, जैसे मान लीजिए IP एड्रेस है, उसका होस्ट आईडी पार्ट में ऑल का ऑल बिट 0 रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेटवर्क आईडी। और किसी भी IP एड्रेस के पूरा का पूरा होस्ट आईडी में अगर 1 रखते हैं वो क्या होता है, DBA। तो यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी बिग एक नेटवर्क है उसमें एक ही IP एड्रेस होगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए बिग नेटवर्क है, उसमें मेरा एक ही IP एड्रेस होगा, तो उसका एक ही मेरा मतलब 2 IP एड्रेस बेस्ट होगा। पहला तो ये नेटवर्क आईडी के लिए जो मेरा होस्ट आईडी में पूरा पूरा बिट 0 दे देता है, वो वाला IP एड्रेस बेस्ट होगा, क्योंकि वो एक नेटवर्क आईडी के लिए डिनोट करेगा। और एक मेरा DBA जो मेरा होस्ट आईडी पार्ट में पूरा पूरा बिट जो 1 रहता है, वो वाला मेरा अगर एक बिग नेटवर्क है तो ये बस 2 ही नेटवर्क मेरा ऐसा है बिग नेटवर्क में जो मेरा बेस्ट होगा। लेकिन सबनेटिंग में क्या वो है ना, क्या कहते हैं, बट बट इन केस ऑफ सबनेटिंग 2 आर
2 आईपी एड्रेस आर बेस्ट फॉर ईच सबनेट। जैसे कि मान लीजिए ये वाला मेरा एक बिग नेटवर्क था, ये मेरा 4 सबनेट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए हर एक सबनेट मतलब जितना भी सबनेट है, हर सबनेट में दो दो आईपी एड्रेस मेरा बेस्ट जाएगा। क्योंकि देखिए हर एक सबनेट में क्या होगा, सबनेट आईडी और डीबीए। तो हर सबनेट में मेरा दो दो आईपी एड्रेस बेस्ट होगा। यही था मेरा सेकेंड डिसएडवांटेज सबनेटिंग का। क्योंकि देखिए कोई बिग नेटवर्क था तो उसके लिए मेरा दो ही आईपी एड्रेस बेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 4 था तो कितना आईपी एड्रेस बेस्ट हो गया, 8। जैसे मान लीजिए इसी तरीका से मान लीजिए 16 रहता तो कितना बेस्ट हो जाता, 16 सबनेट है तो कितना हो जाता, 32 आईपी एड्रेस ना बेस्ट हो जाता। तो मतलब जितना सबनेट उसका, मान लीजिए 4 यहाँ पे 4 सबनेट है तो मान लीजिए 8 सबनेट मेरा बेस्ट जाएगा। क्योंकि हर एक सबनेट का दो दो आईपी एड्रेस बेस्ट जाएगा, क्योंकि एक जाएगा मेरा डीबीए के लिए और एक आ जाएगा नेटवर्क आईडी के लिए। तो ये था मेरा डिसएडवांटेज और एडवांटेज। नोट में देखिए आप, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट देखिए कि द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट फ्रॉम द होस्ट आईडी जनरेट द सबनेट आईडी इज कॉल्ड एज सबनेटिंग। मान लीजिए अगर हमको सबनेट, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 सबनेट है, अगर सबनेट आईडी हम अगर लेंगे तो वो में किस बिट से लेंगे, होस्ट आईडी का, होस्ट आईडी पार्ट से जो बिट हम लेंगे बोरो, उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबनेट आईडी। यानी कि सबनेट बनाने के लिए यानी सबनेट आईडी के लिए जो हम बिट बोरो लेंगे वो हम होस्ट आईडी पार्ट से बिट बोरो लेंगे। सेकेंड पार्ट भी वही, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया अच्छा से। नंबर ऑफ बिट बोरोड डिपेंड ऑन द योर रिक्वायरमेंट। यानी कि मान लीजिए आपको 4 सबनेट चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए 8 बिट का आपका होस्ट आईडी पार्ट है। यहाँ पे देखिए 8 बिट का होस्ट आईडी पार्ट है। अगर मान लीजिए आपको जरूरत है 64 सबनेट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लीजिए आपको जरूरत है 64 सेगमेंट, तो आप इससे कितना बिट बोरो लीजिएगा, कम से कम 6 बिट, क्योंकि 2 के पावर 6 का कॉम्बिनेशन कितना होता है 64। यानी होस्ट आईडी पार्ट से मेरा 6 बिट बोरो लेना पड़ेगा आपको। सबनेट आईडी के लिए होस्ट आईडी पार्ट से हमको 6 बिट बोरो लेना पड़ेगा, तभी हमको 64 सबनेट बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीका से मान लीजिए हमको 4 सबनेट बनाना है, तो हम होस्ट आईडी पार्ट से 2 बिट बोल लेंगे तो मेरा 4 सबनेट बन जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि मेरा सबनेटिंग क्या होता है। एक बिग नेटवर्क को हम स्मॉल स्मॉल सबनेट में जो तोड़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग। और उसका कुछ डिसएडवांटेज था और उसका कुछ एडवांटेज था। और हम लोग जो सबनेट आईडी के लिए जो बिट बोरो लेते हैं वो हम होस्ट आईडी पार्ट से लेते हैं, ना कि नेटवर्क आईडी से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।